नमस्कार वेलकम टू ओपीएससी ओएस ए टू जेड सो आम बीजेएनआईएस टेस्ट सीरीज टेस्ट वन क्वेश्चन नंबर 10 जाए ऑलरेडी डिस्कस कर सारी सो लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट ऑप्शन वन दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड ये जो लिखला दे कैन नॉट बी अमेंडेड yes they can be amended until and unless it hamper the basic structure of the constitution so option A is incorrect here तो देखि नबा ऑप्शन ए वन कोटी अच्छी ऑप्शन ए अच्छी ऑप्शन डी अच्छी तो ये इजिली यहाँ आम एलिमिनेट कर परिबा देन जीवा ऑप्शन टू को दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दिस इज करेक्ट देन ऑप्शन थ्री दे ऑपरेट एज चेक्स ऑन द tyranny of both executive and legislature this is also correct so option C is the right answer here so next is question number 12 ku which of the following statement is or are correct with regard to the fundamental right duties तो ये देला they can be used by the courts to determine the constitutionality of the law yes this is correct then jiba option 2 ku they can be enforced by the by the parliament through legislature this is also right so option C is the right answer here both 1 and 2 are correct next year question number 13 which of the following is or are feature of the Indian secularism as adopted in the constitution so one dela religion is a personal matter and there is no interference by the state तो यहाँ जो देला सेक्युलर टर्मटा स्टार्टिंग रे दो आड हो नाला प्रिएम्बल रे इनिशियल फेज रे बट पर से आड है तो ये रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट किंतु सर्टन केस रे आम माइनॉरिटीज मानकर राइट्स को प्रोटेक्ट करुचे फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आम आर्टिकल 25 ରୁ 28 भितर आसूची सो यही स्टेटमेंटा ये इनकरेक्ट हो गला सो ऑप्शन ए बी ये आम एलिमिनेट इजिली कर सो नेक्स्ट जी ऑप्शन 3 को डायरेक्टली जी बिकज ये दुटार ऑलरेडी 2 अच्छी एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टाब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन किंतु ये जो देला विदाउट एनी लिमिटेशन देखो एटा विथ सम लिमिटेशन हवा कथा विदाउट सम एनी लिमिटेशन रहला तो यहाँ भी ये इनकरेक्ट हो जाए तो ऑप्शन 2 जो देला नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन एंड कास्ट दिस इज करेक्ट सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को which of the following Supreme Court cases is or are related to disputes conflict between fundamental right and directive principle of the state policy तो ये जो देला देखिए आईआर कोएले केस 2007 लिखी देन ऑप्शन 2 रे देची गोलोकनाथ केस 1967 ऑप्शन 3 मेनका गांधी केस 1978 ऑप्शन 4 मिनरावा मिल केस 1980 तो ये देची केसेस इज रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी भितर कन्फ्लिक्ट को केस देखाई तो आम जाने गोलोकनाथ केस जोटा 1967 रे होता से कौन देखा जाता ना से दर्शा जाता कि फंडामेंटल राइट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट दैन डीपीएसपी तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को आम इग्नोर कर परिबा नहीं तो ये ठीक है गला फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी भितर कन्फ्लिक्ट ये देखा जाता देन फर्दर कन्फ्लिक्ट कोठी देखा जाता मिनरवा मिल केस रे कौन होता सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्राइमेसी ऑफ द डीपीएसपीज ओवर द फंडामेंटल राइट इज अनकन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड तो मिनरवा मिल केस रे भी सेम जिनस कहला तो डीपीएसपीटा केबे ओभर रूल कर पारिबानी फंडामेंटल राइट को सो यही दुईटा केस रे आपनकर कन्फ्लिक्ट देखा देन मेनका गांधी केस रे आपनकर राइट टू प्राइवेसी कथा आसला आर्टिकल 21 एंड आईआर कोहले केस जोटा कि 9th शेड्यूल कथा कहूँ तो ये राइट आंसर हो ऑप्शन 2 और 4 कोठी अच्छे देखी दिखाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर
Next question number 15. Which of the following would fall under the definition of state as defined in Article 12 of the Constitution? तो Article 12 of the Constitution under रे कौन सब आसे तो आम से देखा यू तो ये देखु जोटा मिला दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आसूची दिस इज कम्स अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि स्टेट अंडर स्टेट कथा कहुए आर्टिकल 12 अंडर तापर देखी UIAI जोटा कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जोटा आम आधार जा थ्रू करुचे सेटा भी आसूची आपणकर आर्टिकल 12 अंडर नीति आयोग भी comes under article 12 then RBI also so option D is the correct answer here. So next question number 16 को the Weddell Sea recently seen in news is located in which of the following regions तो यहाँ भी रिसेंटली न्यूज अच्छी वेडल सी कहले गोटे ए जायंट फिश ब्रीडिंग कॉलोनी जोटा कि हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द वेडल सी रीजन तो सेटा देखिए कोटी सेटा देखा जाए तो ये देखा जाए अंटार्कटिका रे सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 विथ रेफरेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो देखा एटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कि नहीं ना एटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे कि स्टैट्यूटरी बॉडी नुहे इन द इनिशियल फेज एटा काउंट कराउतला बट एबे पाई दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट हियर सो ये आम सीटा को एलिमिनेट करदे ए एलिमिनेट करदे रेस्ट 2टा देखा ये ठीक अच्छे कि नहीं इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट यस यार चेयरमैन आउ मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करा जाए तो तार चेयरमैन आउ मेंबर को मिसेकी टोटल 3 जन मेंबर ये अच्छा 3 मेंबर बॉडी एटा तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड सेमानकर टेन्यूर केते रहइबो 4 इयर्स पई रहइबो 4 वर्ष पई से माने वर्क करि परिबे एंड और अंटिल दे अचीव 65 इयर्स एज जोटा अर्लियर हबो से पर्यंत से माने वर्क करि परिबे आ गोटे कथा हला दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सो डू रिमेंबर दिस तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते सेंट्रल विजिलेंस कमिशन रो चेयरमैन एंड मेंबर को आ गोटे जिनस ये मन रहा जिनस जोटा एग्जाम आसे संथनम कमिटी इज रिलेटेड टू CVC डू रिमेंबर दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए इट इज इन्वोक्ड to determine the constitutionality of any executive order or legislature if it is directly infringed any fundamental right. Next the Supreme Court has original exclusive jurisdiction in case of enforcement of fundamental right. Then 3 it is the basic feature of the constitution and cannot be taken away even by a constitutional amendment. तो ये देखो इट इज इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड लेजिस्लेशन इफ इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एनी फंडामेंटल राइट ये करेक्ट अच्छी. देन 2 रे देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट एटा इनकरेक्ट अच्छी बिकॉज इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव ये कौन देला एक्सक्लूसिव सब ये एक्सट्रीम कंडीशन को अवॉइड करेंगे. सो नेक्स्ट जीवा 3 को इट इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हाँ तो यहाँ ठीक अच्छे. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर तार राइट आंसर हम ऑप्शन सी. तो आर्टिकल 32 आपंकर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ को अमेंड करहबनी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द क्रिएटिंग यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया. तो यूनियन टेरिटोरीज फॉर्मेशन रो बहुत गुड़े रीजन अच्छी जमती आमर ये कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस यस दिस इज वन ऑफ द रीजन्स. देन स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस राइट
स्ट्राटेजिक इंपोर्टेंस हिसाब रे को यूनियन टेरिटोरीज जमती अंडमान एंड निकोबर लाक्षाद्वीप ये आइलैंड गुड़ाक स्ट्राटेजिक इंपोर्टेंस हिसाब रे यूनियन टेरिटोरीज हिसाब रे काउंट करा होची कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस जमती पुदुचेरी है दादरा नगर हवेली डामन एंड दीव ये सबू कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस हिसाब रे यूनियन टेरिटोरीज है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस रे दिल्ली एंड चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटोरी हिसाब रे काउंट करा जाए सो ऑल आर द करेक्ट आंसर्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 which of the following fall within the purview of freedom of speech and expression as guaranteed under article 19 of the Indian constitution तो ये देखो फ्रीडम ऑफ साइलेंस येस इट्स कम्स अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू स्ट्राइक ये देखो देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन राइट टू स्ट्राइक एंड राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग आउ स्ट्राइक भितर बहुत डिफरेंस अच्छी स्ट्राइक आम जोटा कहे धर्मघट कहे पिकेटिंग आम जोटा कहे धारणा गोटे शांतिपूर्ण धारणा दे पारे किंतु एमती जलापोड़ा करके स्ट्राइक करें तो यहाँ जाऊनी फंडामेंटल राइट अंडर रे देन राइट टू टेलीकास्ट यस यू हैव द राइट टू टेलीकास्ट देन राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी दिस इज ऑल्सो a citizen's right so option A is the correct answer here 1 3 and 4 so question number 20 जे हमें डिस्कस कर देले नेक्स्ट क्वेश्चंस हमें नेक्स्ट सेशन में कवर करबा थैंक यू।